आदाब, मैं हूं आपके साथ साक्षी यादव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बात उपचुनाव की, जहां पर 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर नतीजे, जहां पर बंगाल की चारों सीटों पर टीएमसी जीती है। हिमाचल में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है, जहां पर कर्नाटक और के उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को एक एक सीट मिली है। इसी के साथ राजस्थान की दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है, तो वहीं असम की 5 सीटों पर एनडीए का दबदबा बना है। और वहीं इलाहाबाद में आईएनएलडी के अभय चौटाला ने जीत दर्ज की है। इसी के साथ हिमाचल के सीएम ने हार की वजह महंगाई बताई है। तो बड़ी और अहम जानकारी उपचुनाव के नतीजों को लेकर, जहां पर देखिए हिमाचल के सीएम ने हार की वजह महंगाई को बताया है। तो 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर नतीजे आए हैं, और जहां पर बंगाल की चारों ही सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है, और वही हिमाचल के सीएम ने हार की वजह महंगाई बताई है। और वही कर्नाटक के उपचुनाव में बीजेपी को 1 सीट मिली है, तो वही राजस्थान के दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। और असम की 5 ही सीटों पर एनडीए का दबदबा देखने को मिला है। बड़ी और अहम खबर, जहां पर हिमाचल के सीएम ने हार के वजह महंगाई को बताया है। तो देखिए, एक तरीके से लिटमस टेस्ट ये उपचुनाव जो है माने जा रहे हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं 2024 में देखिए लोकसभा का चुनाव होना है, और उससे ठीक पहले हार की वजह। और देखिए कहीं कहीं जश्न भी लगातार मनाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये जो उपचुनाव हुए हैं, इसके रिजल्ट सामने आए हैं। कर्नाटक उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को एक एक सीट मिली है, तो वहीं राजस्थान की दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। और असम की 5 सीटों पर एनडीए का दबदबा देखने को मिला है, और बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की है। तो 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर नतीजे आ चुके हैं, जहां पर देखिए जश्न मन रहा है। जश्न की तस्वीरें आप देखिए, तो रंगों के साथ खेलते हुए, ढोल नगाड़े बजते हुए अलग अलग दल जिन्होंने जीत दर्ज की है, उनके ऑफिस के सामने तमाम कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर नतीजे आ चुके हैं, और बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की है। और जीत मिलने के बाद लगातार कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर जश्न की तस्वीरें आपके सामने हैं। जश्न मनाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ तमाम कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। तो असम की 5 सीटों पर एनडीए का दबदबा है, एनडीए ने जीत दर्ज की है। हिमाचल के सीएम ने वहीं हार की वजह महंगाई को बताया है। और देखिए आज 3 लोकसभा तो वहीं 29 विधानसभा सीटों पर नतीजे आए हैं, और ये नतीजे काफी महत्वपूर्ण हैं। एक तरीके से इनको लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, और उससे ठीक पहले विधानसभा चुनाव हालांकि 5 राज्यों में होंगे 2022 में। तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक तरीके से लिटमस टेस्ट के तौर पर यह उपचुनाव, जहां पर 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की है, जीत दर्ज की है। और वही हिमाचल के सीएम ने हार की वजह को महंगाई बताया है। तो बड़ी और अहम जानकारी,
इसी खबर पर और अधिक जानकारी और बातचीत करने के लिए प्रभात जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नमस्कार साक्षी जी। नमस्कार प्रभात जी, देखिए जिस तरीके से 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर नतीजे आए हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? इनको कह सकते हैं कि तरीके से लिटमस टेस्ट 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए साक्षी जी, जिस तरीके से आज पर चुनाव परिणाम अभी पूरे मतलब नतीजे आए नहीं है, लेकिन आगे जिस तरीके से सीटों पे बहुत से सीटें डिक्लेयर भी हो गई हैं। लोकसभा की 3 सीटें जो थी उसमें हिमाचल में मंडी में वो कांग्रेस की विजय हुई और विधानसभा सीट पे भी कांग्रेस की विजय हुई। और जिस तरीके से हिमाचल में कांग्रेस ने वापस अपनी जीत दर्ज की है और अन्य राज्यों में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उससे ये सामने दिखाई दे रहा है कि मोदी की जो एनडीए की सरकार है, कहीं ना कहीं जनता के बीच उस सरकार की कोई ना कोई लोकप्रियता गिर रही है। और जिस तरीके से और देखिए प्रभात जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं हिमाचल में जो जीत हुई है कांग्रेस की, और इसी जीत को लेकर हिमाचल के सीएम ने कहा है कि ये महंगाई की वजह से हार मिली है भाजपा को। नहीं, देखिए निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत सीधी बात कही और कहा कि हम आत्ममंथन करेंगे। और उनका ये कहना जयराम ठाकुर का निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना होगा कि जिस तरीके से देश के अंदर कोविड जब हुआ और कोविड के समय किस तरीके से और जिस तरीके से देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के आसमान छू रहे हैं रेट, और ये जिस तरीके से देखिए सबसे बड़ी चीज एक चीज साक्षी समझना होगा कि हम राष्ट्रवाद के नाम पे अब हर चुनाव को नहीं जीत सकते हैं। हमें क्षेत्रीय स्तर पे हमें जनता के बीच काम करके देना होगा। और जिस तरीके से राज्यों में सरकारें हैं और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ हिमाचल में सरकार चल रही है और वहाँ कांग्रेस कमबैक कर रही है और अगले साल वहाँ विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो निश्चित तौर पर ये एनडीए के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। और देखिए तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरीके से 4 सीटें वहाँ जीती और ममता बनर्जी ने उसके बाद प्रतिक्रिया में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो स्वप्न देख रही थी उसका वो स्वप्न पूरा होने वाला बंगाल में तो नहीं है फिलहाल, तो वो 2024 में भी वहाँ लोकसभा चुनाव जी 2024 में लोकसभा चुनाव तो होना है, लेकिन उससे ठीक पहले 2022 विधानसभा चुनाव भी होना है। तो ऐसे में कितना असर इस चुनाव का 2022 में होने वाले चुनाव पर देखने को मिल सकता है? निश्चित तौर पर देखिए साक्षी, इसको आप समझिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा विशाल राज्य है जहाँ पे 23 करोड़ की जनता है और सबसे बड़ी विधानसभा है और भारी मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ चल रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से उपचुनाव 30 विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आए हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो निश्चित तौर पर 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक होंगे कि क्या जनता फिर वही राष्ट्रवाद के नाम पे वोट देगी या महंगाई और जो क्षेत्रीय लेवल की जो समस्याएं होती है उसमें वोट करेगी। देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अब नीचे आ रहा है, ग्राफ गिर रहा है। और आप शिवसेना ने एक सीट जीती है दादर नगर हवेली की, और जिस तरीके से तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट मिली है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है वो निश्चित तौर पे फर्क पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को इन उपचुनाव के परिणाम के बाद आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आखिर राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से एक मतलब पराजय हुई है इसको, और बिहार में भी देखिए आप जिस तरीके से आरजेडी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, सीट जीती है, अभी वहां सीट मतलब परिणाम पूरा अभी आया नहीं है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंतनीय विषय है और इसको एक सोचना होगा भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को कि वो किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर 2022 के 5 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे और 2024 तो अभी दूर है। बहुत शुक्रिया आपका प्रभात जी, तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ।